स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक आफ्टर अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा फिनोमिना जिसमें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनने हैं। तो हम कहते हैं पहले स्टेप में जो अमोनिया बना है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उस अमोनिया की ऑक्सीडेशन की मदद से हम कहते हैं दो तरह के कंपाउंड्स बनेंगे, एक को हम बोलेंगे नाइट्रेट और एक को हम बोलेंगे नाइट्राइट्स। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयंस इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है असिमिलेशन। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ की सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्प्शन करना और फिर उसकी यूटिलाइजेशन करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन। तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स बाय द प्लांट इज नोन एज असिमिलेशन। हम कहते हैं बेटा ज़्यादातर पौधे जो नाइट्रोजन अपने अंदर लेके जाते हैं वो अमोनिया की शक्ल में होते हैं या नाइट्रेट्स की शक्ल में होते हैं। कुछ समटाइम ऐसे भी होता है कि पौधे अमोनिया डायरेक्टली ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे क्या करते हैं, पौधे अमोनिया को नाइट्रेट में डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बदलेंगे और ज़्यादातर जो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करेंगे वो नाइट्रेट्स की शक्ल में एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या होता है, हम कहते हैं इसी अमोनिया को या नाइट्रेट्स को यूटिलाइज करते हुए वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पहले शुरू में टूटे थे, जिनकी ब्रेकडाउन की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको निकाल के नॉन लिविंग में लेके आए थे, अब वो दोबारा से लिविंग में बनना शुरू हो रहे हैं। यानी पौधा क्या करेगा, इसी नाइट्रेट और अमोनिया को यूटिलाइज करते हुए वही अमाइनो एसिड्स, वही न्यूक्लिक एसिड्स, वही न्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन दोबारा से बनाएगा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसने हासिल किए थे। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज असिमिलेशन। तो हम कहते हैं 3 स्टेप्स में नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन, दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन और तीसरा स्टेप है असिमिलेशन। हम कहते हैं हालांकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन क्यों डिप्लीट हो रही है? ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से नाइट्रोजन बड़ी तेजी से हमारी सॉइल से खत्म हो रही है? उसकी बेटा 3 वजूहात है। नाइट्रोजन डिप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है सॉइल इरोजन, जमीन का कटाव। हम कहते हैं प्लांट्स ना होने की वजह से जब बारिशें बरसती हैं तो बारिश ज़मीन अपने साथ मिट्टी बहा के लेके जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फर्टाइल लैंड जो है वो पानी के साथ बहना शुरू कर देती है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो जाएगी। फायर, आपने हमारे फार्मर्स को देखा होगा, जैसे ही कोई फसल कट करते हैं तो उसके बाद आग लगा देते हैं फील्ड में आग लगाने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल ड्वेलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं, फर्टिलिटी नहीं रहती और जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो बर्न कर जाते हैं। हम कहते हैं वो नाइट्रोजन में बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी। तीसरी चीज़ है वाटर पर्कुलेशन। अगर आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रेरियंस कहते हैं कि कभी भी नाइट्रोजन पानी से पहले अप्लाई नहीं करनी चाहिए फील्ड में। हमारा फार्मर क्या करता है, हम पहले नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको पानी लगा देते हैं। अब पानी ने पर्कुलेट करना है, सीपेज के जरिए नीचे जाना है, तो जब पानी नीचे जाता है थोड़ी बहुत नाइट्रोजन ऐसी है जो स्केप कर जाएगी एटमॉस्फेयर में, बाकी जो है वो पानी के साथ नीचे बह जाती है, पौधे को तो मिलती नहीं, सॉइल में तो रहती नहीं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, डिप्लीशन हो जाती है। तो हमें करना क्या है, हमारे फार्मर को चाहिए कि पहले पानी लगाए, जब ज़मीन हम कहते हैं थोड़ी बहुत गीली रह जाए, यानी मुकम्मल तौर पे गीली ना हो, तरवत्तर वाली कंडीशन हो, तो उसके बाद उसके ऊपर फर्टिलाइजर अप्लाई कर दें, नाइट्रोजन इस तरह महफूज रहेगी, ज़ाया नहीं होगी। हम कहते हैं इस नाइट्रोजन की डिप्लीशन के कुछ रेमेडीज़ हैं कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो रेमेडीज़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ इंप्रूव कर देनी चाहिए। हम जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, ये जो सॉइल ड्वेलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फंजाई है, ये सॉइल के अंदर जितने ज़्यादा रहना शुरू करेंगे ये डीकम्पोजिशन उतनी ज़्यादा करेंगे। डीकम्पोजिशन होगी प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स की या दूसरे इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो नाइट्रोजन भी उतनी ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। या फिर हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अब ये फर्टिलाइजर्स बेटा 2 तरह की हो सकती हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकती है, ठीक है, जिसको मैं फार्म यार्ड मेन्योर्स का नाम भी देता हूँ, या फिर हम कहते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकती हैं, जैसे हमारा फार्मर यूरिया वगैरह यूज़ कर रहा है, तो आप यूरिया फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी नाइट्रोजन है। आप ऑर्गेनिक जो मैटर है या फार्म यार्ड मेन्योर गोबर वगैरह उसका इस्तेमाल करें तो उससे भी यूरिया वगैरह हासिल होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा एक हल्का सा स्केच है नाइट्रोजन साइकिल का। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। एटमॉस्फेयर में इनर्ट पूल है नाइट्रोजन का, इसकी नाइट्रिफिकेशन होनी है, सॉरी नाइट्रोजन
फिक्सेशन होनी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरियम करता है। ये राइजोबियम बैक्टीरियम अमोनियम और अमोनियम आयंस बनाएगा। इस अमोनियम और अमोनियम आयंस की नाइट्रिफिकेशन करेगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, वो इसको नाइट्राइट्स में बदल देगा। फिर इस नाइट्राइट की नाइट्रिफिकेशन होगी, या इसी से हम कहते हैं आगे नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। नाइट्रोबैक्टर वो इस अमोनिया को किस में बदल देगा, नाइट्रेट में बदल देगा। अब ये अमोनिया, जैसे मैंने पहले बताया कि पौधे अमोनिया और नाइट्रोजन नाइट्रेट वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये अमोनिया नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स पौधे अब्जॉर्ब करेंगे। कुछ ऐसी होगी जिसे एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास वगैरह ब्रेक करके ऑक्सीजन यूज करने के लिए वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना शुरू कर देंगे। ये नाइट्रेट्स और अमोनिया वगैरह पौधे अब्जॉर्ब करेंगे। पौधे से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, उसे एनिमल्स खाएंगे। एनिमल या और पौधों की जब डेथ होगी तो उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई उसी तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के जरिए अमोनिया बना देंगे। इस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सर्कुलेट और रीसर्कुलेट होती रहेगी। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।